तो डेडपूल 3 ने आने से पहले ही वो काम करके दिखा दिया जो मैं तो क्या कोई और भी नहीं सोच सकता था। वुल्वरीन को मतलब ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को पूरे 7 साल बाद बड़े पर्दे पर लेकर आना। लेकिन अगर आप पिछली दोनों डेडपूल मूवीज को देखोगे तो दोनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। मतलब सेकंड वाली तो फिर भी काफी अच्छे खासे बजट पे बनी थी, लेकिन पहली वाली के क्लाइमैक्स तक तो फॉक्स ने इनको जो भी माल दिया था वो तक खींच लिया। तो बजट कट्स की वजह से क्लाइमैक्स में बड़ी बड़ी गन्स का यूज नहीं कर पाए जो डेडपूल के लिए ओरिजिनली प्लान करी हुई थी। और ऐसे में डेडपूल 3 को क्योंकि करोड़पति चूहा बना रहा है तो हमारा एक्साइटमेंट अलग लेवल पे। पहली बार डेडपूल की कोई भी मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी और उसमें भी ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन आएगा। एक बार इस चीज को सिंक इन करने दो, क्या गजब का एक्सपीरियंस होगा भाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसा कुछ सुनने को मिला है जो इस मूवी की हाइप को और भी ज्यादा बड़े लेवल पे लेकर जाता है, क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि डेडपूल 3 छोटे मोटी चीज पे बात नहीं करने वाली और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने ओवेन विल्सन के मोबियस को कास्ट कर लिया है। और अगर मोबियस आएगा तो टीवीए आएगी, टीवी आएगी तो टाइम ट्रैवल आएगा, टाइम ट्रैवल आएगा तो वो आएगा जिसको मुंबई इंडियंस ने इस बार रिटेन नहीं करा है, पोलार्ड। नहीं, लेकिन अगर आप इस मैटर पे सीरियसली सोच के देखो तो ये सारी चीजें एक्चुअली में मेक सेंस करती हैं, क्योंकि मार्वल में इन्फिनिटी सागा कंप्लीट होने के बाद अब मल्टीवर्स की सागा शुरू हो चुकी है और ऐसे में डेडपूल और ह्यू जैकमैन के लोगन को लाने का सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ होगा कैसे। मतलब ऐसे हवाबाजी में तो ये किसी कैरेक्टर को उठा करके एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में नहीं पटक सकते ना। पटक सकते हैं लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत चीजों को समझने की कोशिश करें तो यहां पर भी एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है जो चीजों को कनेक्ट करवा देता है। अगर आप डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, मतलब ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं, अगर याद ही कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर जब डेडपूल केबल के टाइम ट्रैवल डिवाइस का यूज करके पूरे मल्टीवर्स में बकर चड्डी करने निकल पड़ता है तो उसमें से सबसे पहला काम वो यही करता है कि अपने सिले हुए होठ वाली सस्ती मस्ती के काम डालना। मतलब वो एक्समैन वुल्वरीन ओरिजिन्स में इन्होंने डेडपूल के नाम पे जो आम का अचार डाला था ना, उसको इसने डेड कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि वो पूरी की पूरी टाइमलाइन अब एमसीयू के टाइम ट्रैवलिंग रूल्स के हिसाब से चेंज हो चुकी है। और अगर टाइमलाइन ऑल्टर हुई है तो इसका मतलब यह है कि इस वाले डेडपूल के पीछे अब टीवी पड़ेगी, जिस वजह से मोबियस को कास्ट भी कर लिया गया है। फिर इसके बाद अगर हम वुल्वरीन के बारे में बात करें तो इसी लॉजिक के हिसाब से, मतलब इस वाले लोगन की क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो चुकी है तो ये भी एक तरह से एक वेरिएंट बन गया है और फिर टीवी वाले भी इसके पीछे पड़ के इसको प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यही वाला लोगन हो जो डेडपूल के साथ मिलकर मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा और हमें डेडपूल 3 में यही लोगन देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है, ह्यू जैकमैन अब उतने हुस्न परे और जाने जवान नहीं लगते ना। तो ऐसे में एक लोगन और है जिसने फॉक्स के एक्समेन यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलिंग नाम के कंचे खेले हैं और वो लोगन है एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला। अगर आपको याद हो तो ये भी टाइम में पीछे जाता है और जो इसकी एक्चुअल रियलिटी है उसको चेंज कर देता है। मतलब एमसीयू के टाइम ट्रैवलिंग रूल्स के हिसाब से ये भी एक नई टाइमलाइन को जन्म दे देता है। मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कंफ्यूजिंग। मुझे पता है कि फॉक्स के एक्समेन यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता, इसने एक्चुअली में टाइम में पीछे जाकर अपनी रियलिटी को चेंज कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ एमसीयू में स्पाइडरमैन को छोड़कर। तो ऐसे में टाइम ट्रैवलिंग रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा मानना पड़ेगा हमें कि इस वाले वुल्वरीन ने टाइम में पीछे जाकर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की जो भी चीजें बदली थी वो एक्चुअली में नई टाइमलाइन को क्रिएट करता है और उसकी एक्चुअल जो फ्यूचर वाली टाइमलाइन थी वो वैसी की वैसी है, डेड। तो बता क्या रहा था, हाँ, क्योंकि इसने टाइम में पीछे जाकर अपनी खुद की टाइमलाइन चेंज करी है तो इस वजह से टीवी वाले इसके पीछे भी पड़ सकते हैं। तो अगर ये वाला डेडपूल और ये वाला वुल्वरीन आपस में मिल जाते हैं तो फिर आएगा मजा, क्योंकि डेडपूल 3 में हमें ये दोनों टीवी से बच के भागते हुए दिखेंगे, पूरे के पूरे मल्टीवर्स में खो खो खेलते हुए। नहीं मतलब ऐसे कांड कुछ तो करेंगे, कुछ भी खेलेंगे, मतलब मजे बस। और इससे पहले भी किसी ने कहा था कि अगर मेरे बस का होता तो मैं वुल्वरीन और डेडपूल को लेकर एक रोड ट्रिप मूवी बनाता जिसमें दोनों गाड़ी में बैठते और बस अपने खुद के कांड करते फिरते। तो बस ये वही की वही ट्रिप है, बस ये मल्टीवर्स की सड़क पे होगी और कुछ भी नहीं। और पता है क्या, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के लिए इन लोगों ने टॉम हिडलस्टन को भी कास्ट किया है। ऐसा बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर मोबियस है तो हो सकता है कि लोकी भी आ जाए। और टॉम हिडलस्टन और ओवेन विल्सन की केमिस्ट्री वैसी हम लोग को लोकी के सीजन 1 में इतनी ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि इतनी ज्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक थी। और इसी में अगर आप रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन को भी घुसेड़ देते हो तो इतना क्रेजी, मेरे लिए तो 4 साल चल जाएगा बहुत आराम से। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये चीज भी सोचता हूँ कि शायद इसमें लोकी अपीयर ना हो, क्योंकि लोकी के सीजन 2 में हमको ये समझ में आने वाला है कि लोकी इस पूरे इवेंट, मतलब जो मल्टीवर्सल सागा, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि लोकी के सीजन 2 के एंड में ये लोग इसे उठा करके मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पटक दें और यही बंदा होगा जो बाकी के सुपर हीरोज और एवेंजर्स को अलर्ट करेगा पोलार्ड के लिए। और पोलार्ड से मुझे याद आया कि भाई अगर इतना बढ़िया मल्टीवर्स का आईपीएल खेल ही रहे हो
तो फिर इसमें पोलार्ड को भी पटक दो, और अगर आप पोलार्ड के किसी वेरिएंट को इस मूवी में देख लेते हो तो ये मूवी डायरेक्टली एमसीयू से कनेक्ट हो जाएगी, एकदम क्लियरली, डायरेक्टली। और फिर डेडपूल के और मे भी हो सकता है वुल्वरीन के भी एवेंजर्स, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स जैसी बड़ी क्रॉसओवर मूवीज में अपीयर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी होंगे, लेकिन यहां पे एकदम ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि फिर ऐसे डेडपूल और पोलार्ड के आपस में कुछ कुछ होगा तो फिर ऐसे पर्सनल हो जाएगा ना, मैटर पर्सनल हो जाता है तो फिर क्रॉसओवर इवेंट होते हैं। तो नॉनदलेस इन सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, गवाह तो कोई है ही नहीं, हम ही बनेंगे 2024 में, लेकिन इन सारे कबूतरों को मद्देनजर रखते हुए इतना समझ में आ रहा है कि डेडपूल 3 एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। प्रोबेबली एक मल्टीवर्सल इवेंट होगा जिसमें हम ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन और डेडपूल को टीवीए से भागता हुआ देखेंगे, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कैमियोस भी देखने को मिले। इनफैक्ट जैसे स्पाइडरमैन का स्पाइडरवर्स है, वैसे डेडपूल का अलग ही अपना यूनिवर्स है जिसमें कई सारे अलग अलग डेडपूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हु नोस, मे बी हमें पांडापूल, ग्वेनपूल, गैलेक्टाई पूल, हाँ एक डेडपूल ऐसा भी है जो गैलेक्टस की पावर्स रखता है, हेडपूल भी देखने को मिल सकता है, ऑल्दो थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट यही है कि भाई अगर डेडपूल की मल्टीवर्सल मूवी बना रहे हो तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स दिखा सकते हो। कॉमिक बुक्स में ये अंड बंड क्रेजी है भाई, हो मजा आ गया, भड़ास निकल गया, ऐसा लग रहा है कि अंदर एकदम खूब था मेरे बताने के लिए, आपको तो बता दिया, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन आप सब बताओ कि आपका इस पूरे मैटर के बारे में क्या ख्याल है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बस बोल देता हूं, आप लोग नहीं करते हो, नई जैकेट के नाम पे कर लो भाई प्लीज। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।